संविधान को बचाने के लिए संविधान में आर्टिकल में संशोधन करके हमारे अधिकारों को कमजोर किया जाता है और हमारे अधिकारों को छीनकर हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरियों को छीन करके हमें आर्थिक और मानसिक रूप से गुलाम बनाने का हमारे लोगों को काम किया जाता है। तो मैं साथियों कहना चाहती हूँ कि आज आप यहाँ बैठे हैं, आने वाला समय में यहाँ बैठने लायक ये लोग नहीं छोड़ेंगे। इनसे टकराने की जरूरत है, इनसे अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत है। अगर आज शांत बैठे रहे तो आने वाली पीढ़ी तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। अभी तो ये छोटी सी अंगड़ाई है साथियों, अभी तो लड़ाई हमारी बाकी है। ये तो अंगड़ाई है सिर्फ और लड़ाई हमें बाकी है। आज हमारी यात्रा का 5वां महीना चल रहा है और आज यात्रा का हमारा समापन दिन है, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का। मैं 28 मई से और आज का दिन है 29 अक्टूबर का दिन। मैंने 20 स्टेट और 72 जिले यूपी के कवर किए हैं। क्यों किए, क्या जरूरत पड़ी थी मुझे, ये बता रही हूँ। लग रहा है कि लोगों को लग रहा होगा कि इतना मेहनत की, इतना संघर्ष किया, 5 महीने से लगातार संघर्ष कर रही कल्पना, लेकिन लोग यहाँ इतने क्यों आए हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि लोग यहाँ नहीं, लोग अपने जिलों में काम कर रहे हैं और हमारा जो समाज है वो दबा कुचला समाज है। उनके पास इतने साधन संसाधन नहीं जो वो यहाँ तक पहुंच पाते हैं। और मैंने जो काम किया है तो मैंने यूपी के 75 जिले कवर किए हैं और मुझे साथ समर्थन सहयोग भी हमारे अपने बंधु भाइयों का सभी का मिला है। लेकिन हाँ, एक बात कहूंगी मैं यहाँ से, यार जितने बैठे हैं ये सभी संगठन के लोग ही बैठे हैं और इन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं एक गाड़ी, एक बस लेकर के जरूर आऊंगा। लेकिन आज जो नजर आ रहे हैं वो सिर्फ अकेले ही अकेले नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे लोग यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि कितने जागरूक हैं, जब ही पाले हैं और लड़ाई भी संविधान की लड़ते हैं। लेकिन जब बात संसद की आई, नई पार्लियामेंट की आई, जहां एक धर्म, एक वर्ग और एक राष्ट्र की स्थापना कर दी जाती है, मैंने जब देखा कि देश भारत मेरा धर्म निरपेक्ष है, एक देश भारत हमारा लोकतंत्र है और उस पार्लियामेंट के अंदर जो नई संसद बनी वहां मेरे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक नहीं। आखिर क्यों, क्या ऐसा कारण रहा जो सरकार ने बाबा साहब की प्रतिमा उस संसद भवन से हटा दी। 28 मई को जब संसद भवन के अंदर उद्घाटन हो रहा था, मैं दिल्ली में ही थी। मैंने देखा कि यह देश हमारा संविधान से चलता है, देश हमारा लोकतंत्र है, देश हमारा, देश की कानून व्यवस्था संविधान से चलती है। फिर एक धर्म, एक वर्ग की स्थापना संसद भवन के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कैसे की। हमारे देश को तोड़ने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैंने देखा कि मेरा संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। मैंने वहां फैसला किया कि आज कल्पना, तेरी जरूरत तेरे भारत देश को है, तेरी जरूरत तेरे लोकतंत्र को है और मेरी जरूरत मेरे संविधान को है जो मौत के मुंह में झूल रहा है। हमारे लोग जाति, धर्म, जात पात, ऊंच नीच में बटे हुए हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि संविधान अगर है तो तुम जीवित हो, अगर संविधान है तो तुम्हारे अधिकार सुरक्षित है और संविधान अगर है तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित है। लेकिन जहां सामंतवादी लोग, जहां षड्यंत्रकारी लोग हमारे देश पर 2% लोग कब्जा कर बैठे हैं, हम उनसे नहीं लड़ रहे हैं, हमारे लोग उनसे लड़ रहे हैं जो हम अपने भी कहते हैं और अपनों से ही लड़ते हैं। तो साथियों, मैंने उस दिन फैसला लिया कि ये देश भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, संविधान से चलता है। आज संविधान का उल्लंघन
संसद भवन के अंदर की, जबकि मेरा धर्म, हमारा संविधान धर्म पंथ निरपेक्ष है। मैंने वहां फैसला लिया कि मैं अपने देश भारत को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं ये लड़ाई लड़ूंगी, क्योंकि हमारे लोग बाहर निकल के नहीं आ पा रहे हैं। और यहाँ भी लोग आने का कारण ये है कि डर की वजह से, क्योंकि जो हमारा मुद्दा है वो सीधा सरकार से टकराने का है और सरकार के खिलाफ भी है। सिंगोन जो राजतंत्र का प्रतीक है, वो हमारे उस संसद भवन के अंदर स्थापित कर दिया, जो समता समानता एकता को खंडित करता है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों ने और जाना समझा, लगा कि अगर हम संसद भवन की तरफ कूच करेंगे तो पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी। हमें पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी संसद भवन पर यात्रा निकालने का। मैंने पेपर में दिया है कि मैं जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन की तरफ पैदल मार्च करूं, लेकिन हमें एक दिन का और वो भी 2 बजे तक की प्रोटेस्ट करने के लिए हमें परमिशन थी। सरकार जिस तरीके से हमारे अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है, जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है, जिस तरीके से हमारे संविधान को खत्म करने का काम कर रही है, इस सरकार को जिताने का मैं काम कर रही हूँ कि ये देश भारत धर्मनिरपेक्ष है और लोकतांत्रिक है, संविधान से चलता है। और ये बेटी ने जो मांगे अपनी रखी है और अपनी मांगों को पूरा अगर मेरी सरकार ने नहीं किया मेरी मांगों को, तो मैं दोबारा जेल भरा आंदोलन करूंगी। मैं अकेली भी नहीं डरती हूँ, चाहे मेरे साथ 2 लोग खड़े हैं, वो हजारों के बराबर है। हमारी बहन ऋतु सिंह 2 महीने से धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार की काम तो जू नहीं रही है। मैं 5 महीने से संघर्ष कर रही हूँ संविधान को बचाने के लिए। संविधान में आर्टिकल्स में संशोधन करके हमारे अधिकारों को कमजोर किया जाता है और हमारे अधिकारों को छीनकर हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरियों को छीन करके हमें आर्थिक और मानसिक रूप से गुलाम बनाने का हमारे लोगों को काम किया जाता है। तो मैं साथियों कहना चाहती हूँ कि आज आप यहाँ बैठे हैं, आने वाला समय तुम्हें यहाँ बैठने लायक ये लोग नहीं छोड़ेंगे। इनसे आप टकराने की जरूरत है, इनसे अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत है। अगर आज शांत बैठे रहे तो आने वाली पीढ़ी तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। हमने फैसला लिया कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी अपने देश भारत, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए। अगर सरकार जेल में डालेगी हम तब भी धरना आंदोलन चलाएंगे। अगर सरकार हमारा शोषण करवाएगी हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन मैं अपने कदमों को पीछे नहीं हटाऊंगी, सरकार के सामने नहीं झुकूंगी, क्योंकि मैं वो बगावत का कारवां लेकर के निकली हूँ, वो मान बरसात का कारवां लेकर के, जो गाँव गाँव गली गली मोहल्ले में जा करके सोए हुए लोगों को जगाने का काम करा और 4-4 बार बहन जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और बाबा साहब ने हमें उस गुलामी की व्यवस्था से निकाल करके हमें उनके बराबर ला करके खड़ा कर दिया। जो हमारी व्यवस्थाओं को, हमारे संविधान को खत्म करने का काम जो तानाशाही लोग सरकार में बैठ कर कर रहे हैं, उनको जिताने के लिए मैं आंदोलन किया और ये जिताने के लिए मैंने आज धरना प्रदर्शन किया और अपना 5 महीना मेरे पूरे हुए यात्रा का उसको समापन के लिए मैंने इस धरना प्रदर्शन किया है कि आज मेरी यात्रा का समापन भी है। और सरकार को चेतावनी है मेरी कि हमारी मांगों को मान ले, अन्यथा जेल भरा आंदोलन करेंगे। अब मैं अपने देश, अपने लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़ नहीं करने देंगे। ये देश की बेटी, ये समाज की बेटी तुम्हें चेतावनी देती है कि मैं हर हाल में तुम्हारा मुकाबला करेंगे। यहाँ की भीड़ को देखने की कोशिश मत करना कि यहाँ तो 100 लोग आए हैं, 200 लोग आए हैं, 500 लोग आए हैं, क्योंकि जब हमारा समाज जाग जाएगा तो तुम्हें इस देश भारत में पैर रखने की जमीन नहीं मिलेगी। और आज हमारा देश, हमारा भारत के लोग, हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो सो रहे हैं, लेकिन ये बेटी आज घर घर, गाँव गाँव, गली गली तक जाकर जगाने के काम करेगी, क्योंकि ये यात्रा मेरी यही समापन नहीं है। ये तो मैंने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए आह्वान किया था, तो मैंने भी ये देखना चाहा था कि मेरे लोग कितने जागरूक हैं और कितने अपने महापुरुषों के प्रति समर्पित हैं और कितने अपने संविधान और अधिकारों के प्रति जागरूक है, वो मैंने देखना चाहा था। लेकिन अब मुझे और भी लड़ाई तेज करनी पड़ेगी और मैं और भी लड़ाई इसको तेज करूंगी और अपनी लड़ाई को जारी रखूंगी। यदि हमारी सरकार ने मांगों को नहीं मांगा, शिक्षा, रोजगार,
जल जंगल जमीन बराबर की हिस्सेदारी नहीं देगी, तब तक मेरी यात्रा जारी रहेगी। जब तक शिक्षा बराबर लागू नहीं करेगी सरकार, हमारी यात्रा जारी रहेगी। जब तक पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करेगी सरकार, हमारी यात्रा जारी रहेगी। तब तक हमारी यात्रा जारी रहेगी, जब तक नशा मुक्त भारत नहीं करेगी, जब तक महिलाओं को बराबरी की हिस्सेदारी नहीं सरकार देगी कि सभी वर्गों में, सभी विभागों में, तब तक मेरी ये यात्रा जारी रहेगी। अब मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के लिए मैं मैदान में उतरी हूँ। मैं घर वापसी नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान जाए या जान रहे, चाहे मुझे फांसी पर चढ़ना पड़े, चाहे जो सरकार आज फांसी पर चढ़ा दे, चाहे अभी अरेस्ट कर ले, नो प्रॉब्लम मुझे, क्योंकि मैं देश भारत को अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने महापुरुष बाबा साहब के अपने विरासत के रूप में दिए संविधान को बचाने के लिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं किसी भी हाल में अब पीछे नहीं हटूंगी। ये बाबा करके मैं अपने आप से संकल्प लेकर के अपने घर द्वार को छोड़ करके निकली हूँ। ये मैं देश और भारत और यूपी में गांव गांव गली गली मोहल्ले जा करके मैं अपने लोगों को जगाने का काम करूंगी। ये सरकार आपके अधिकारों को किस तरीके से खत्म करने का काम कर रही है साथियों। आज संविधान को बचाने की जरूरत है। अगर आप सच्चे अनुयायी बाबा साहब के हैं और सच्चे अनुयायी अपने महापुरुषों के हैं, तो संविधान की रक्षा करोगे तो संविधान तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर संविधान खत्म तो तुम सब खत्म हो जाओगे। ये तुम्हें फैसला करना है, क्योंकि ये संविधान बाबा साहब की विरासत के रूप में आपको बाबा साहब संविधान देंगे। दोबारा तुम्हें गुलामी की जंजीरों से बाबा साहब आजाद कराने नहीं आएंगे। तुम्हें अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़नी खुद पड़ेगी। मोहम्मद कांसी राम तुम्हें दोबारा जगाने नहीं आएंगे, तुम्हें खुद जागना पड़ेगा। और ऐसे दुश्मन षड्यंत्रकारी लोगों की नीतियों को समझने की जरूरत है। बाबा साहब की प्रतिमा संसद में न लगाने का कारण है तुम्हारे विरासत को खत्म करने का काम कर रही है सरकार।